इन लोगों के समस्त द्रव्य और गुण पर्यायों को साथ स्वयं को भी जानते हैं, और ये केवल ज्ञान अत्यंत स्पष्ट रूप से जानता है क्योंकि पूर्ण ज्ञान है। इसे असहाय ज्ञान कहा गया है क्योंकि इसे इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस बस ठीक है शोभा जी। ये है ना, सब केवल ज्ञान के विषय में है, केवल ज्ञान की विशेषता तो है ये तो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि केवल ज्ञान जो जानता है, उसके अतिरिक्त और क्या इसमें से निकल के आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको अपन आगे और लेते हैं। पहले ये बताइए कि इसमें लिखा है सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इस शब्द का क्या अर्थ है? निशा जी। सर्व द्रव्य यानी छह द्रव्य। हम्म, छह द्रव्य और उनकी कितनी पर्याय हैं? छह द्रव्य की पर्याय, छह द्रव्य के सब द्रव्य के लिए पुद्गल जीव अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंत द्रव्य। पर्याय तो नहीं पता, छह द्रव्य की बताई, छह सब द्रव्य में छह द्रव्य आ जाएंगे। छह द्रव्य आ जाएंगे, चलिए ठीक है, इतना ही ले लेते हैं आप। हाँ जी, भाई, पुद्गल धर्म धर्म। ठीक है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु में कौन कौन आएगा, ये है प्रश्न। ललिता जी बोलिए। सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय केवल एक साथ जो जानता है। सब द्रव्य की सब पर्याय को एक साथ तो लिखा तीनों है कालों उसमें, में एक साथ जानता यही है। लिखा है उसमें, यही उसका अर्थ है। लेकिन प्रश्न ये है कि सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय में क्या आएगा। सर्व द्रव्य और उनकी सर्व द्रव्य की सर्व पर्याय केवल ज्ञान एक साथ पदार्थों को उनकी सभी पर्यायों को जान। समझ गए, समझ गए। कौन, विमलेश जी बोलिए। जय जी दीदी। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की मूर्तिक हो या अमूर्तिक और उनकी सभी पर्यायों को भूत भावी वर्तमान तीनों कालों की तीनों लोगों की बातों को जानता है। हाँ, तो मूर्तिक और अमूर्तिक कितने कितने, छह द्रव्यों को जानता है, कितने द्रव्यों को जानता है? हाँ, छह द्रव्य को जानते हैं तो जाति अपेक्षा छह द्रव्य दीदी, लेकिन अनंत द्रव्य है उन सभी हाँ, को जानता है केवल। बस मैं केवल ये ज्ञान में सब चाह रही हूँ कि अनंत द्रव्य में क्या हुआ, कितने द्रव्य हैं ये बताइए आप तो बस। सर्वद्रव्य दीदी। शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए, सर्वद्रव्य अर्थात क्या। दीदी जाति अपेक्षा तो छह द्रव्य है और हम्म, वैसे अनंत द्रव्य है, जितने भी सब गेय पदार्थ हैं, गेय पदार्थ जितने हैं। सभी द्रव्य अनंत हैं क्या? अनंत अनंत है दीदी गेय पदार्थ। ठीक है, एक अपेक्षा से ठीक है उत्तर आपका, लेकिन चलिए अनीता जी आप बोल दीजिए लास्ट। तो काल अनंत है, आकाश सभी द्रव्य, द्रव्य तो छह, जीव अजीव धर्म अधर्म काल आकाश। काल अनंत है, हाँ, आकाश अनंत, अनंत काल आकाश उद्गल इस सभी को जानता है केवल ज्ञान। काल अनंत है क्या? काल कितने हैं? बस ये यहीं पे अनीता जी पहुंच तो सही गए, लेकिन सही जगह पर पहुंच गए, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है अभी उनको। बस मैं यही जानना चाह रही थी कि सर्व द्रव्य, हम बस बोल देते सब 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 द्रव्य को, सब द्रव्य हैं कितने विश्व में, इसकी जानकारी हमें अवश्य होना चाहिए। तो जाति अपेक्षा छह है, ये तो सबने सही बोला, लेकिन एक एक द्रव्य कितना है? तो जीव अनंत, उद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म एक एक, और आकाश भी एक, ये तीनों एक एक। और काल कितने हैं? तो काल असंख्य। अनंत और असंख्य में अंतर है। ऐसा नहीं कि हर चीज में हम अनंत लगा दें, ऐसा नहीं है। फर्क है दोनों में, अनंत में और असंख्य में। असंख्य क्यों कहा काल द्रव्य को? क्योंकि वो जितना लोक है उसमें एक एक जगह पर एक एक कालाणु स्थित है, इसलिए उसे असंख्य कहा गया है। और अनंत क्यों कहा आकाश को? क्योंकि आकाश लोक में भी है और अलोक में भी है, तो वो उसका विस्तार अनंत है, इसलिए
द्रव्य तो एक ही है, लेकिन उसका क्षेत्र अनंत है, अनंत प्रदेशी है आकाश। लेकिन हम यहाँ पर द्रव्य कितने हैं, तो एक ही द्रव्य आएगा उसमें। धर्म, अधर्म और आकाश तीनों एक ही है, और काल असंख्यात है, जीव अनंत है, और पुद्गल अनंतानंत है। इन सबको और इनकी भूत भविष्य, और जैसा विमलेश जी ने बताया, भूत वर्तमान और भविष्य की पर्यायों को सबको जानने वाला, एक साथ जानने वाला केवल ज्ञान है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ठीक है, सूत्र हमें इतना सा दिखाई दे रहा है, ये सबसे छोटा सूत्र, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। लेकिन इस सूत्र में कौन समाहित है? तीनों लोक और तीनों काल समाहित है, और तीनों लोक के अनंत अनंत द्रव्य और अनंत अनंत पर्याय सब समाहित है इसमें, इतने से सूत्र में। तो ये हमें ज्ञान में होना चाहिए कि सर्व द्रव्य अर्थात क्या। एक तो ये बात हो गई, तो केवल ज्ञान के बारे में ये बात है। लेकिन जब ये बताया गया कि केवल ज्ञान सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों को, अनंत द्रव्यों के अनंत पर्यायों को और त्रिकालवर्ती पर्यायों को युगपत जानता है, तो इससे हमें क्या भासित हुआ? एक सिद्धांत सबसे ज्यादा उभर कर कौन सा आया, कि इसमें सबसे बड़ा एक सिद्धांत उभर कर जो आया है वह है क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। क्योंकि केवल ज्ञानी भविष्य की पर्यायों को भी जानता है। इसमें आ गया ना, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तो भविष्य की भी, त्रिकालवर्ती को जानता है, भविष्य को भी जानता है केवल ज्ञानी जीव। तो भविष्य को यदि जानते हैं तो इसका मतलब कि भविष्य फिक्स है, इसलिए उसको जानते हैं। भविष्य फिक्स ही नहीं होगा तो कैसे जानेंगे? इसका मतलब कि भविष्य फिक्स है इसलिए वो जानते हैं, और भविष्य फिक्स है इसका मतलब कि क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है जैन दर्शन का, वह इसी सूत्र में सामने आ गया। हमारा भी भविष्य फिक्स है ना, हम भी तो एक द्रव्य है, तो हमारा भी भविष्य फिक्स है, इसलिए हमारी पर्यायों को भी केवल ज्ञानी जान रहे हैं। हम यहाँ से उठकर किचन में जाने वाले हैं, या हम यहाँ से उठकर बेडरूम में जाने वाले, ये ज्ञान, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया है ना। या फिर हम किचन में घुसते घुसते सोचेंगे कि अरे, हम केवल ज्ञानी ने तो ये जाना होगा कि मैं किचन में घुसूंगा, मैं तो टर्न हो जाता हूँ, मैं तो टर्न हो जाती हूँ, अब मैं बेडरूम की तरफ जाती हूँ। तो ये जो टर्न होना हुआ ना आपका, वह भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया, कि ये किचन में जाते जाते ऐसा सोचेंगी कि मैं, अरे मैं तो बेडरूम में टर्न हो जाती हूँ, तो वो वैसा का वैसा ही ज्ञान केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी आगे आने वाली अनंत पर्याय सब केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गई है, क्योंकि वह सब फिक्स है, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत भी इसमें सम्मिलित हो गया है। क्यों? क्योंकि एक एक पर्याय स्वतंत्र है, आप किसी भी पर्याय में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। द्विपायन मुनि भी उनकी पर्याय में चेंज नहीं कर सके। उनको जब वो क्रोध आना था तभी वो क्रोध आया, और उससे द्वारिका जलने वाली थी तो वो जल कर रही, तो वो भी चेंज नहीं कर पाया। और हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगी तो सब चेंज कर दूंगी, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया इसलिए उनका ये काम बिगड़ गया, वो मुझे बुला लेते तो उनका ये काम ठीक हो जाता। ऐसे अपन मान कषाय लेकर चलते हैं, या हीनता दीनता लेकर चलते हैं कि अरे मैं आई तो इनका सब कार्यक्रम बिगड़ गया। वो कुछ भी नहीं, जैसा जो होना है वो फिक्स है, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में पहले ही आ चुका है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत इसी सूत्र में गर्भित है। पर्याय, पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान इसी सूत्र में गर्भित है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इसे आप बार बार पढ़िएगा। इसमें केवल ज्ञान की महिमा भी हमें समझ में आती कि कितना महिमाशाली है केवल ज्ञान। तो जो हमारा लक्ष्य है केवल ज्ञान प्राप्त करने का, उसके प्रति भी हमारी उत्कंठा जागृत होती है। इसलिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में भी आपको लिखवाया था। तो जिसको याद है पहले वो बोलिए, नहीं तो फिर पढ़कर बोलिएगा। कुंद प्रभा जी। दीदी हमारा पहले का हैंड ड्रेस था। ठीक है, पहले वाले डाउन कर लिया कीजिए भाई। मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है, या फिर आप अपन ने जो समझा है ना अभी तक, उसी के आधार से भी आप जवाब दे सकते हैं।
मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? हाँ, बहुत बढ़िया, मंजू जी बोली। दीदी आपने अंतर लिखवाया था इसमें। हम्म मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। हम्म तो इसमें 6 अंतर लिखवाए थे इन दोनों में। मतिश्रुत ये वर्तमान में प्रकट ज्ञान है, और केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है, और ये पराधीन है। केवल ज्ञान ये स्वाधीन है। मतिश्रुत ज्ञान क्रमिक है, इंद्रियों द्वारा जाना जाता है, पदार्थ को क्रम से जानता है। और केवल ज्ञान युगपद संपूर्ण पदार्थ को इंद्रिय बिना एक साथ जानता है। मतिश्रुत ज्ञान क्षणिक है, नष्ट होने वाला है, क्षयिक है। और केवल ज्ञान शाश्वत है, छायिक है। और ये मतिश्रुत ज्ञान घटता बढ़ता है, केवल ज्ञान ये एक जैसा रहता है। और मतिश्रुत ज्ञान ये इंद्रिय ज्ञान है, और केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान। ठीक ये है, 6 दिखाया था। सही लिखा है आपने, बिल्कुल ठीक है। वो आप ग्रुप पर डाल दीजिएगा ताकि सब लोग पढ़ सकें उसको। ये हमने देख लिया, आज हो जी गया जी हमारा जी। ये सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अब अगले सूत्र पर आ जाते हैं हम, क्योंकि रिवीजन ही चल रहा है ना हमारा। तो ये 30वें नंबर का सूत्र, 30th सूत्र, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। ये भी ज्ञान के संबंध में ही सूत्र है। एक साथ एक जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं, उसके उत्तर में यह सूत्र आया है। तो एक आत्मा में एक साथ 1 से लेकर 4 ज्ञान तक भजना से होते हैं। भजना से मतलब क्रम से होते हैं। ये मतिश्रुत, अवधि, मनःपरे और केवल ज्ञान, ये जो क्रम है ना, इसी क्रम में होंगे। मतिश्रुत ज्ञान तो सभी को होते हैं। मतलब यदि एक जीव के एक साथ कम से कम ज्ञान होगा तो वह केवल ज्ञान ही होगा, और अधिक से अधिक ज्ञान होंगे तो कितने होंगे? तो वो बताए गए हैं कितने हो सकते हैं अधिक से अधिक ज्ञान। हाँ बोलिए रेणु जी। दीदी अगर एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, और अधिक से अधिक 2 भी हो सकते, 2 तो सब में ही होते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। अधिक से अधिक पूछा है मतलब ना? अधिक से अधिक बोलिए। अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं, 4 ज्ञान। और कम से कम? अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं, और कम से कम 1 ज्ञान होगा, वो सिर्फ केवल ज्ञान होगा। हाँ, और 4 ज्ञान कैसे होंगे अधिक से अधिक? वो अधिक से अधिक मति, श्रुत, अवधि और मनःपरे है। किसको होगा? दीदी मति, श्रुत ज्ञान सबको होते हैं, और अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान ये केवल ब्राह्मणों को होता है। आवाज कट रही है आपकी। दीदी माइक तो खुला हुआ है। हाँ, नेट में गड़बड़ हो सकती है। दीदी फिर अगर एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान ही होगा वो। ये तो हो गई बात। अभी ये पूछा है कि 4 ज्ञान किसको हाँ। होंगे? दीदी 4 ज्ञान जो होते हैं वो मति, श्रुत, अवधि और मनःपरे, ये चारों एक साथ एक जीव को हो सकते हैं। किस जीव को होंगे ये चारों एक साथ होंगे? तो दीदी मति, श्रुत, अवधि और मनःपरे ज्ञान जो है वो 6 अपशिम ज्ञान है ये, और ये आवरण के साथ है। और ये चारों ज्ञान जो है वो कर्मों के 6 उपशम से होते हैं, और जबकि केवल ज्ञान होता है वो कर्मों के खत्म होने से होता है, कर्मों के क्षय होने से होता है। और ये चारों मतलब 2 ज्ञान, मति, श्रुत ज्ञान तो सारे संसारी जीवों को होते हैं। ठीक भाई, ऐसा पूछा है कि सीता वनवास क्यों गई, तो आपने फिर रामायण शुरू कर दी। उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया जो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि किस जीव को होता है ये 4 ज्ञान, किस जीव को होते हैं? सुषमा जी बोली। ये सम्यक प्राप्त रिद्धिधारी मुनियों को ही होंगे अगर 4 ज्ञान एक साथ हुए तो, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें मनःप्रिय ज्ञान भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस इतना सा उत्तर चाहिए था कि ये मुनिराज को होंगे। दिगंबर भावलिंगी संत को होते हैं ये 4 ज्ञान, जो मनःपरे ज्ञान रिद्धिधारी होते हैं उनको होते हैं। ठीक है, अब 3 ज्ञान किसको होंगे और कौन कौन से होंगे?
समता भाभी। अरे आप लोग थोड़ा सा बहुत टाइम लगा देते हो। हैंड रेस भी किया है ना आपने, तो फिर जल्दी खोलना चाहिए ना। चलिए आरती जी बोलिए। इसमें मति श्रुत अवधि ज्ञान तो सभी जीवों को हो सकते हैं, चारों गतियों के जीवों को। और मति श्रुत और मन पर्याय ज्ञान ये कर्म भूमि के रिद्धिधारी सम्यक्ति जीवों को, मुनिराजों को ही होंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा, दो ज्ञान होंगे तो कौन से होंगे, तीन होंगे तो कौन से, और चार होंगे तो कौन से, और पांच ज्ञान होंगे तो कौन से होंगे, ये आपको बताना है। कौन बताएगा? पूरा उत्तर देना है सबका। लंबा उत्तर है लेकिन ये देना है। 5, 10 और 2, 12। 12 लोगों के हैंड रेज हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं 38। जिन्होंने अभी तक एक भी उत्तर नहीं दिया है उनसे पूछना चाहती हूँ मैं। हाँ नमिता जी बोलिए। दीदी एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, दो होंगे तो मतिश्रुत ज्ञान होंगे, तीन होंगे मतिश्रुत अवधि ज्ञान होंगे, चार होंगे तो मतिश्रुत अवधि मनःप्रय ज्ञान होंगे, और पांचों ज्ञान किसी जीव को नहीं होते हैं एक साथ। पांचों नहीं होते? पांचों ज्ञान नहीं होते एक साथ किसी को। कारण? चार ही ज्ञान होते हैं, पांचवा ये जो पांचवा ज्ञान होगा, सारे चारों ज्ञान जिसको होंगे, मतलब मैं एग्जैक्टली आंसर नहीं बता पा रही। हाँ मतलब ठीक। पांचवा ज्ञान में तो फिर वो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। हाँ तो केवल ज्ञानी को पांचों ज्ञान नहीं होते क्या? केवल ज्ञानी को तो वैसे भी सारे ही, वो तो सारी पर्यायों को और सारे उनको जानते हैं, द्रव्यों को जानते हैं, तो उसका ज्ञान तो वैसे ही बहुत विशुद्ध है, तो उसके ज्ञान में तो ये सब चीजें हैं ही पहले से ही। जब मुनिराज को मनःपर्यय ज्ञान हो सकता है तो केवल ज्ञानी को मनःपर्यय ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? मुनिराज बड़े हैं कि केवल ज्ञानी बड़े हैं? अरंत भगवान बड़े हैं या केवल मुनिराज ज्ञानी, बड़े हैं? केवल ज्ञानी बड़े हैं। केवल ज्ञानी बड़े। तो मुनिराज को ही मनःपर्यय ज्ञान हो गया तो वो तो अरंत भगवान को क्यों नहीं हो सकता मनःपर्यय ज्ञान? निशा जी। जी ज्ञान तो पांचों होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद चारों ज्ञान छूट जाते हैं। अच्छा तो मनःपर्यय ज्ञान क्यों छूट जाता है ये प्रश्न है। जब मुनिराज भावलिंगी दिगंबर मुनिराज को मनःपर्यय ज्ञान होता है तो अरंत भगवान को क्यों नहीं होता? केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर सब ज्ञान उनके छूट जाते हैं, क्या लोग केवल ज्ञान होने के बाद। कारण क्या उसका? कारण नहीं पता है। कारण कोई बात नहीं, संगीता जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। इतना समय नहीं है, अब समय भी हो गया हमारा, शॉर्ट में मैं ही बता देती हूँ भाई। केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, ये सब ज्ञान क्यों होते हैं? क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान में तो संपूर्ण विश्व जानने में आ रहा है, और मनःपर्यय ज्ञान में दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ जानने में आ रहे हैं ना। ये है ना विषय, अपन ने देखा ना अभी। मनःपर्यय ज्ञान का विषय क्या है? दूसरे के मन में स्थित। ऋजुमति होगा तो सरल पदार्थों को जानेगा, मतलब चिंतित को जानेगा, और विपुल मति होगा तो अर्ध चिंतित या जो चिंतित नहीं किए गए अभी तक उनको जानेगा। केवल ज्ञानी को इन सब ज्ञानों की आवश्यकता ही नहीं बचती। दूसरे के मन में क्या, वो तो सभी द्रव्यों को,
मन परे ज्ञान का विषय हमने क्या देखा था? केवल रूपी पदार्थ, है ना। और केवल ज्ञान का विषय क्या है? रूपी अरूपी सभी पदार्थ हैं केवल ज्ञान के विषय। तो वो तो इंक्लूड हो गया सब कुछ इसमें। वो तो पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो मना परे ज्ञान स्पेशली उत्पन्न हुआ है मुनिराज को। पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा ज्ञान का उगाड़ हुआ है, तो इसलिए मतिश्रुत ज्ञान चल रहा है। पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए अवधि ज्ञान, जिसको थोड़ा विशिष्ट ज्ञान हुआ है उसको अवधि ज्ञान हुआ है ना। जैसे अब क्या उदाहरण लें, जैसे ये है ना, अभी ये मेरे हाथ से ढका हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा खोला तो इतना सा दिखा, एक पोर्शन दिखा। थोड़ा सा और खोला तो ये हाफ दिखने लगा। थोड़ा सा और खोला तो ये इतना 3/4 दिखने लगा। तो अभी जब हमने इतना खोला था और आपसे पूछा कि ये कितना दिखाई दे रहा है, तो आपने बोला इसका 1/4 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1/4 दिखाई दे रहा है, ऐसा बोला आपने। अब जब ये पूरा खुल गया तो हम आपसे पूछ सकते हैं ऐसा कि इसमें 3/4 क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये तो पूरा दिखाई दे रहा है, इसमें 3/4 क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ऐसा प्रश्न भी किया जा सकता है क्या? कि नहीं किया जा सकता। जब पूरे ज्ञान का उगाड़ हो गया तो उसमें 3/4 भी शामिल है, 1/4 भी शामिल है, हाफ भी शामिल है। पूरे ही ज्ञान का उगाड़ हो गया, पूरा ही ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान में पूरा दिखने लगा। तो फिर अब छोटे छोटे ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं बचा, है ना। समझ में आया? निशा जी, नमिता जी, है ना। केवल ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञान है, उसमें तो कोई भी चीज बाकी ही नहीं रह गई है, इसलिए उसमें मन परे ज्ञान की और उसकी आवश्यकता ही नहीं, किसी भी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं बचती। जब पूरा ही दिख गया तो वो छोटे छोटे ज्ञान की क्या आवश्यकता। चलिए, तो हमने अभी कौन सा सूत्र किया है ये? हाँ, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। ये कौन से नंबर का सूत्र है? 30 नंबर का सूत्र है। कल हमारे 3 सूत्र बचेंगे, 31, 32 और 33। 3 सूत्र होगा, लास्ट है ना कल हमारी क्लास। और उसके बाद मैं आपको विषय दे दूंगी, तो आप सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे में आप विषय की तैयारी कीजिएगा। मंडे से हमारी गोष्ठी प्रारंभ हो जाएगी। 1 वीक हमारी गोष्ठी चलेगी और अगले वीक के स्टार्टिंग में, मतलब मंडे को आपका एग्जाम रहेगा। तो आप एग्जाम की तैयारी, परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। दीदी कल फ्राइडे है? हाँ, अच्छा, कल फ्राइडे है क्या? जी। अच्छा, तो मुझे तो समय भी नहीं मिला। मैं विषय निकाल कर आपको ग्रुप में भेज दूंगी, तो उसमें से आप वही के वही सिलेक्ट करके अपना अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको 3 दिन मिल जाएंगे तैयारी के, और मंडे से हम गोष्ठी की तैयारी करेंगे। और मंडे गोष्ठी जो हमारी चलेगी ना, उसके स्टार्टिंग में हम ये 3 सूत्र का रिवीजन ले लेंगे मंडे को, ठीक है। चलिए, अभी समय 3 सूत्र अब छोटे छोटे से, और चूंकि अभी हमने लास्ट में ही समझे इनको, निगम संग्रह व्यवहार वाले और ये सबको, तो ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबको याद ही होगा। चलिए, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं हम। जावाणी के ज्ञान से तूफे लो कालो, सोवाणी नमो सदा देत हो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जैन दीदी, जय जय दीदी, जय जैन सभी को, जय जय सभी को, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।